हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो बच्चों, आज के सेशन में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको क्या करवाने वाला हूं, जो आपको पीछे बोर्ड के ऊपर नजर आ ही रहा है हेडिंग के द्वारा। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो अपने सेशंस थे क्लास 10th की केमिस्ट्री का, उसमें हमने एक यूनिट कंप्लीट किया अपना, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट को कंप्लीटली हमने कवर किया अपने लास्ट सेशन में। और जिन बच्चों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एक्वेशंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल एक्वेशंस क्या होती हैं। आज के इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको करवाऊंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और वो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं नई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको किस तरह से, कुछ एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब यहां से इस एग्जांपल से हम इसको पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मैंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं, और वो जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी न्यू होती है, नई केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस एग्जांपल से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब यहां पे जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये क्या है कि गैसेस फॉर्म में है। हाइड्रोजन जहां पे गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, गैस की फॉर्म में है यहां पे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी जो है वो गैस फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या बनाते हैं? वाटर बना देते हैं। और वाटर क्या है बच्चों हमारा? वाटर इज अ लिक्विड। अब देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो किस फॉर्म में था? गैसेस फॉर्म में था, वो गैस की फॉर्म में था। बट जब वो सबस्टेंसेस मिले, जब वो रिएक्ट हुए, तो रिएक्ट करने के बाद उन्होंने क्या बना दिया? वाटर बना दिया, जिसकी स्टेट बिल्कुल अलग है इन दोनों सबस्टेंसेस से। ये गैसेस फॉर्म में थी दोनों हमारे सबस्टेंसेस, बट जो हमारे पास जो नई चीज बनी, यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो वाटर की फॉर्म में आ गया। तो मींस क्या हुआ? इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। और केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? नए सबस्टेंस बना। कौन सा? वाटर, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में अलग है। तो यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या हुई होगी? केमिकल रिएक्शन हुई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास सोडियम है Na और प्लस ऑक्सीजन है O2। अब सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में आ गई, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। अब बच्चों क्या होगा? सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में थी। अब यहां पे जो सोल्यूशन बना हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, ये किस फॉर्म में बना? ये सॉलिड फॉर्म में बना। बट यहां पे अगर हम देखें ऑक्सीजन किस में है? गैसेस में है। तो जो नया प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास बन रहा है दैट इज सोडियम ऑक्साइड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके कंपैरिजन में क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इसी को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। इसको शॉर्ट में और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई दो सबस्टेंसेस है, या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस हैं आपके पास, और वो दोनों सबस्टेंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं अंडर एनी कंडीशंस, किसी कंडीशन की वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? उन दो सबस्टेंसेस के बीच की केमिकल रिएक्शन की वजह से। वहां पे उन दोनों के बीच में केमिकली कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो हमारा
नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और डिटेल में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज के जरिए। अब एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपने जनरली स्कूल के अंदर ये एक्टिविटी करने के लिए है। जनरली इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। ये मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, जिसे टोंग से पकड़ा गया है। ठीक है, ये जो है ये टोंग है जो जनरली केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको मिलेगा। अब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, एक बर्नर से बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे। मैग्नीशियम रिबन जनरली क्या होता है, कुछ इस तरह का सब्सटेंस होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का एक पेपर टाइप होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पेपर होता है, ये मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है उसको। जब इसको मैग्नीशियम रिबन को एक बर्नर से बर्न किया जाता है, जब इसको जलाया जाता है, तो जलाने के ऊपर इसमें से बच्चों क्या निकलती है, इसको बर्न करने के ऊपर एक व्हाइट फ्लेम निकलती है, व्हाइट फ्लेम। ठीक है, और वो जो व्हाइट फ्लेम होती है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हम कह सकते हैं। मींस इतनी ज्यादा चमकदार होती है। जनरली हम बर्न करने के ऊपर क्या निकलती है, ब्लू फ्लेम निकलती है, येलो फ्लेम निकलती है। बट यहां पे जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बच्चों वहां से क्या निकलता है, व्हाइट फ्लेम, चमकदार, एकदम चमकदार व्हाइट फ्लेम निकलती है। और फ्लेम के साथ साथ क्या होता है, यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनता है, जो क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो अगर इसके रिएक्शन को हम देखें बच्चों तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पता है कि कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को अगर आपने बर्न करना है, उसको जलाना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की, एयर की। बिना एयर की प्रेजेंस में कोई भी चीज को आप बर्न नहीं कर सकते। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। चीजों को जलाने के लिए या बर्न करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, एयर की जरूरत होती है। तो यहां पे एयर जो है वो क्या कर रहा है, इस मैग्नीशियम को जलाने में हेल्प कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन को। तो जैसे ये मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही में पाउडर्ड फॉर्म में, जो हमारे पास यहाँ पे चाइना डिश या आप ग्लास का कोई कंटेनर ले सकते हैं, वहां पे क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा बच्चों। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे जो मैग्नीशियम था ये सॉलिड फॉर्म में था, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में एक तरह से। ऑक्सीजन क्या है, गैसेस फॉर्म में है। बट यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों बना वो किस फॉर्म में आया, वो पाउडर्ड फॉर्म में आया, पाउडर फॉर्म में। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टीज चेंज हुई ना केमिकली। जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट किए तो हमारे पास ने जो सबस्टेंस बना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ और हुई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ और आ गई। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाने पे क्या ऑब्जर्व किया आपने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही है, जो बहुत ज्यादा डेजलिंग फ्लेम है, बहुत ज्यादा चमकदार फ्लेम है। और फ्लेम के साथ साथ यहाँ पे पाउडर फॉर्म में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज इन सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। समझ आया बच्चों आपको। तो इसी को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कंक्लूजन में देख लेते हैं इसके अंदर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को यहां पे यूज करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब कर लिया जाता है। अब सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, सैंड पेपर आपको पता ही होगा क्या होता है। सैंड पेपर रेग मार्क, जिसको हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं जनरली रेग मार्क, जिसे जनरली मिस्त्री वगैरह जो पेंट करने वाले होते हैं वो दीवारों पे मारते हैं। जो लोहे की जो ग्रिल्स होती हैं उनको पहले क्लीन किया जाता है रेग मार्क के साथ, सैंड पेपर के साथ। तो उस सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्यों करते हैं ऐसा। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बच्चों क्या होता है, छोटे छोटे जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकते हैं या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी होती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर कब बनेगी, जब मैग्नीशियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कहीं रहेगा। और जनरली जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे जो पहली लेयर बनती है वो जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको अलग अलग बुक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कहीं पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा होगा और कहीं पे मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा होगा। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपने इसमें लिखना कि जो पहला उसके ऊपर लेयर बनी होती है वो जनरली किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर से क्या किया जाता है, रब कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है।
ताकि जब उसको बर्न करें तो बिल्कुल स्मूथली बर्न हो, उसको जलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व की, तो जो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे बर्न हो रहा है वो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व की, इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चेंज, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ। समझ आया, समझ आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस होती क्या। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट सोल्यूशन ले लिया। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन कौन सा होता है, PVNO3। PVNO3 इज द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन कौन सा होता है, PVNO3। और यहां पे एक ग्लास कंटेनर के अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि PI, ये आ गया, सॉरी KI, सॉरी पोटेशियम इज KI सोल्यूशन ले लिया। अब क्या करना है, हमने इस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या डाला हुआ है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को डाला हुआ है, PVNO3 को डाला हुआ है। और यहां पे जो हमारे पास है एक ग्लास कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा क्या लेंगे, हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को लेंगे और इसको हम कहां पे डालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये डाला हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड के थोड़े ड्रॉप्स डाले तो यहां पे क्या देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला कि पहले जो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का जो कलर था वो कलरलेस था, व्हाइट कलर का था। अब क्या हो गया कलर, उसका येलो कलर हो गया। क्या हो गया, कलर येलो कलर हो गया। और साथ में इसमें से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। प्रेसिपिटेट्स बच्चों क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो दो लिक्विड की वजह से बनता है और नीचे सेटल हो जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। जैसे अगर हम सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करें, वहां पे तो जो सैंड है वो वेट होके नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है। बट यहाँ पे दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया तो उसकी वजह से जो सॉलिड सब्सटेंस बना वो जब सेटल डाउन नीचे हो जाएगा तो उसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बने, येलो कलर के व्हाइट प्रेसिपिटेट, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे हमारा क्या सब्सटेंस बना, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन की जगह पे क्या बन गया बच्चों, लेड आयोडाइड बन गया, दैट इज PVI2। ये बन गया हमारे पास लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। समझ आया आपको बच्चों। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन अगर लिखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI को जब हमने मिक्स किया किसके साथ, PVNO3 लेड नाइट्रेट के साथ, तो यहां पे एक रिएक्शन हुई इन दोनों सबस्टेंसेस के बीच में, इनिशियल सबस्टेंसेस के बीच में एक रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन की वजह से यहां पे हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन के आया, दैट इज PVI2। और जो क्या होगा, येलो इन कलर और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट। ठीक है, PRECIPITAT, प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। तो यहां पे भी क्या देखने को मिला, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, बिल्कुल हुई। यहां पे जो KI था वो लिक्विड फॉर्म में था, पोटेशियम आयोडाइड, जो लेड नाइट्रेट था वो भी लिक्विड फॉर्म में था। बट हमारे पास जो PVI2 यानी कि लेड आयोडाइड जो बन रहा है वो अब किस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहा। तो हुई ना चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या दिखी हमें, चेंज हुई। तो ये हो गई, ये क्यों चेंज हुई, क्योंकि इनके बीच में पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से जो नए सबस्टेंस बने उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं बच्चों। समझ आ रहा होगा। एक और प्रॉपर्टी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये आप अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर भी कर सकते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, एक ग्लास कंटेनर के अंदर क्या ले लिया हमने, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, दैट इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। और यहां पे एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया बच्चों हमने, कोनिकल फ्लास्क, दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाले, यहाँ पे जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये है जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में।
अब जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर जब हम क्या करेंगे, इस सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके अंदर मिक्स होगा तो जिंक, अब देखिए यहां पे मैं रिएक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा, जिंक की जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक की रिएक्शन किसके साथ होगी, सल्फ्यूरिक। अब जिंक जहां पे जो फॉर्म है इसकी कौन सी फॉर्म में है बच्चों, ये जिंक कौन सी फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारे पास बच्चों ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट, और प्लस इसके साथ क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पहले तो गैस कहीं पे भी नहीं थी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में तो कहीं गैस नहीं थी, लेकिन जब वो दोनों रिएक्ट की तो रिएक्ट करने के बाद बच्चों क्या बन रही है, एक तो गैस बन रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस, और दूसरा जो सबस्टेंस वहां पे बन रहा है वो बन रहा है जिंक सल्फेट। तो यहां पे भी क्या हुई, प्रॉपर्टीज चेंज हुई। इनिशियल सबस्टेंसेस कुछ और थे, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास सबस्टेंसेस कुछ और बन रहे हैं। और क्या हो रहा है रिलीज, वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जहां पे आपको थोड़ा हल्का सा नजर आ रहा होगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहां से। तो ये सारी एक्टिविटीज करवाने का मेरा मेन मोटो यही था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नेक्स्ट हम स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखिए, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जितनी भी 3 एक्टिविटीज की वहां से हमें यह पता चलेगा कि क्या वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। और वो कहां से पता चलेगा, वो कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो दैट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पे केमिकल चेंज आया है। स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में कहीं चेंज देखने को मिला है, दैट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड है, वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। सेकंड, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज हो सकते हैं सब्सटेंस, जैसे हमने पीछे देखा येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे किसके, लेड आयोडाइड के, तो इट मींस वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से कलर में चेंज देखने को मिला। अगर हमें गैस इवॉल्व होती है एक रिएक्शन के दौरान तो दैट मींस दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, गैस भी इवॉल्व होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं। चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है। जब हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो स्टार्टिंग में अगर उस कोनिकल फ्लास्क को आप टच करेंगे तो वो इतना गर्म नहीं होगा, बट जैसे ही उसके अंदर आपने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोनिकल फ्लास्क धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर रेज हो रहा है उसका। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में भी कहीं सबस्टेंसेस में हमें चेंज देखने को मिलता है तो इट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं जैसे पीछे एक्टिविटी में देखा, तो द इजिली ऑब्जर्वेबल फीचर्स आर चेंजेस व्हिच टेक प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। अगर किसी भी इनिशियल सबस्टेंसेस के बीच रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वहां पे ये पांचों चेंजेस में से अगर कोई भी चेंज हमें देखने को मिलती है तो दैट मींस वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी। जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों रिएक्शंस देखने को मिले, किसी रिएक्शन में आपको एक भी चेंज देखने को मिल सकती है, एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकती है, किसी में 2 देखने को, किसी में 3 देखने को। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हुआ, एक तो गैस निकली, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हुआ, गैस निकली और टेम्परेचर चेंज हुआ। तो उस रिएक्शन में क्या हुए, 2 चेंजेस हमें देखने को मिली, 2 चेंजेस देखने को मिली। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन की। तो इसी तरह से कोई रिएक्शन ऐसा हो सकती है, क्या पता उसमें स्टेट चेंज ना हो, कोई और चेंज आए, उसके अंदर कलर में चेंज आए, गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर में चेंज आए। तो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक सबस्टेंस की हमें रिएक्शन करने के दौरान मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हर एक स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आइस है, अगर आइस को हम फ्रिज में से बाहर निकालें रूम टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होगा बच्चों,
वो जो आइस है वो पिघल के क्या बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड फॉर्म में आई तो मीन्स उसके क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज हुई ना उसकी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, किसकी वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो वहां पे क्या हुआ होगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आया। और वही लिक्विड को वापस से हम फ्रिज में डाल दें तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो लिक्विड से क्या पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल चेंज वहां पे देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, फिजिकल चेंज देखने को मिलेगी। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट की कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब जैसे स्ट्रॉबेरी का स्टार्टिंग में कलर क्या होता है, आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी, अगर नहीं देखा तो यहां से पिक्चर के थ्रू आप देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का जो स्टार्टिंग का कलर होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी ग्रो करती है तो उसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट के बाद वो पिंक होता है, और पिंक के बाद जब फाइनली वो राइप हो जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो मींस स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का जो कलर चेंज होना है वो किसकी वजह से, केमिकल, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चेंज इन कलर के बारे में पढ़ लिया हमने। हाँ, चेंज इन कलर यहां पे भी है, केमिकल रिएक्शन के से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है जो एक्चुअली में क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, ब्लू इन कलर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का बच्चों कलर क्या होता है, ब्लू होता है, लेकिन जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, F इज द सिंबल फॉर आयरन, जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे आयरन सल्फेट बनता है, और आयरन सल्फेट का बच्चों जो कलर होता है ये क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। तो क्या हुआ, कलर में चेंज आया कि नहीं आया, आया ना। तो मींस यहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई होगी किसके बीच में, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया, और साथ में कॉपर जो है वो अलग से सेपरेट होके निकल गया। तो ये हो गई एग्जांपल किसकी, चेंज इन कलर की। नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे बड़ी सारी फैक्ट्रीज है, वहां पे बड़ी सारी रिएक्शंस होते हैं, बड़े सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है, और केमिकल्स जब मिलते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से गैस भी बनती है बच्चों। जैसे हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल देखी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बच्चों निकली, हाइड्रोजन गैस। तो दैट मींस जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिनकी वजह से ये चेंजेस हमें फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिलती हैं, उन्हीं को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, उन्हीं को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे लेड पोटेशियम आयोडाइड को हमने किसमें ऐड किया था, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास लेड आयोडाइड बना, और वो जो लेड आयोडाइड था बच्चों उसका कलर क्या था, येलो था, और उसकी स्टेट कौन सी थी, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था वो, ठीक है। तो ये भी क्या आ गई, वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। जैसे यहां पे ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये हमने डाला और येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स यहां पे फॉर्म हुए इन द फॉर्म ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर अबाउट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल सब्सटेंसेस जो है वो जब रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है। और वो चेंज किस तरह के हो सकते हैं, वो चेंज कलर में भी हो सकता है, वो चेंज टेम्परेचर में भी हो सकता है, वो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स भी हो सकते हैं, और चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके अंदर देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, और आने वाले टाइम के अंदर होपफुली क्या पता आपको कोई ऐसे रिएक्शन दिख जाए जिसके अंदर पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स वहां इन्वॉल्व हो। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो इसी तरह के जो रिएक्शंस है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। जनरली केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर भी बड़ी सारी होती हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन ऑफ अवर फूड इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और स्टूल की फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है। हमारे पेट के अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको डाइजेस्ट करने में। जो भी हम खाना खा रहे हैं
हमारे स्टोमक के अंदर HCl के साथ उसकी रिएक्शन हो रही हो, वो हमें डाइजेस्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल सब्सटेंसेस कुछ हो रहे हैं और फाइनल सब्सटेंसेस कुछ और बन रही हैं। समझ आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, तो इसी तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं तरह की रिएक्शंस होती हैं, उन्हें हम बच्चों केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल एक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारी डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आज की वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।